अब सफारती महाज से बहुत ज्यादा एक्टिविटी है। मुझे लगता है कि दरमियान का रास्ता निकल आएगा, और अगर ये खुदा ना खास्ता रास्ता नहीं निकलता तो फिर आज जो डे है वो वाकई इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए लास्ट होगा। फिर ये न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इससे आगे न्यूक्लियर ही है, इसके अलावा दरमियान में कोई और दीवार नहीं है सर। सही, उम्मीद है अब ये मामला सफारतकारी से हल हो जाएगा। जावेद चौधरी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आमिर इलियास साहब, नूर खान एयरबेस पर भारत ने टारगेट किया, इसके अलावा भारत ने सारे इंटरनेशनल रूल्स को तोड़ा, शहरी आबादी को निशाना बनाया। क्या भारत पर पाबंदियां लग सकती हैं? देखें, पाबंदियां वो माइट इज राइट वाली कहानी है। P5 कोई फैसला करता है तो वही लागू भी हो जाता है। और आप देखें, वहां पे चाइना खुल के हमारे साथ है और बाकी सब असला बेच रहे हैं इंडिया को। हमें हकीकतों को सामने रखना चाहिए। हमें अपने जोरे बाजू पे, अपने दोस्तों पे यकीन रखना चाहिए। तो चौधरी साहब जो कह रहे थे उसमें मैं आपको बताऊं कि चीन को आप माइनस न करें। हम सऊदी अरब की भी बात सुनेंगे, लेकिन चाइना के बगैर, तुर्की के बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। अजरबैजान के बगैर, जिन्होंने कोई दूसरी लाइन नहीं ली हुई, वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। तो इन तीनों ममालिक और बाकी सब दोस्तों के साथ सबकी राय का एहतराम, क्योंकि बात तो हम सबके साथ कर रहे हैं ना। तो आज जो हम जंग लड़ रहे हैं, तो हम अपनी गुफ्तगू को फातियाना अंदाज में बनाते हुए उन दोस्तों को नहीं छोड़ सकते जिनकी वजह से हम कामयाबी से हमकरार हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीजें ऐसी हैं कि हम सबके साथ मशवरे से, मैं रात से कह रहा हूँ, जब इंडिया ने मिसाइल डाले, हमने इन सब के साथ बात की, दोस्तों के साथ भी, और जो हमारे साथ मुकम्मल तौर पे खड़े हुए हैं वो भी दोस्त हैं, भाई हैं। तो हमारी बड़ा भाईचारा है उनके साथ, चाइना हो, तुर्की हो, अजरबैजान हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, अगर जितने ममालिक का नाम लें, उसमें यूरोपीय यूनियन है, हमारे तजारती पार्टनर हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। अमेरिका है, वो जो बेतनाई कर रहे थे वो भी आ गए सारे के सारे, कि ठीक है ये आपस में जैसे ट्रम्प इंतजामिया का फैसला था, लेकिन उनको समझ आ गई कि वो नहीं समझ रहे थे कि पाकिस्तान इतना बड़ा रद्द-ए-अमल देगा और इन चंद घंटों में ऐसा लॉन्च करेगा प्रोग्राम कि इंडिया के होश ठिकाने आ गए हैं। वो जो लोग बात सुनने और करने पे तैयार नहीं थे, वो अपील करने पे आ गए हैं कि पाकिस्तान अगर करे तो हम तैयार हैं। तो बिल्कुल, तो फिर हम भी तो उन्हीं दोस्तों के साथ आएंगे ना, जिनके साथ हम तैयारी करके आपकी ठुकाई कर रहे हैं, मुसलसल आपको जवाब बता रहे हैं। आपके सिस्टम को हमने हवा में उड़ा के रख दिया है, हवाओं से भी, फिजा से भी, जमीन से भी, समुद्र में हम बिल्कुल इंतजार में हैं कि हरकत तो करें। क्योंकि इंडिया का ख्याल ये था कि जो मिसाइल उन्होंने हमारी एयर बेसिस पे मारे हैं, अगर वो बेस न्यूट्रलाइज हो गई, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, तो वो बहरी बेड़े को भी लॉन्च करेगा, हमारे पानियों में आके हमारी ऑयल की तरसील, तिजारत की तरसील को रोकेगा। लेकिन पाकिस्तान के शाहीनों ने वो काम कर दिखाया, पाकिस्तान की फौज ने, बहरिया ने, सब ने मिलके एक ऐसा काम कर दिखाया कि हमने उनका एयर डिफेंस भी तोड़ दिया, हमने उनका जोन भी तोड़ दिया, उनके एयर बेस भी तबाह कर दिए। साइबर पावर के तहत हमने उनकी बिजली को उड़ा के रख दिया 70%, हमने उनकी वेबसाइट हैक कर ली, और बहुत कुछ ऐसा किया है जो अभी तक उनको समझ भी नहीं आ रहा और ना वो बताएंगे।